हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 5 और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्या लिखा है, ये भी पॉसिबल को लेकर है। अगर जब आपकी क्वाड्रेटिक आ जाएगी, जो भी सिचुएशन है क्वाड्रेटिक आ जाएगी, तो उसको चेक करना है। नेचर है रियल रूट्स है तो एग्जिस्ट, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो क्या लिखा है इसमें, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन देखो इट इज पॉसिबल लिखा है, टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर इज 80 मीटर and area is 400 meter. It is the if so find its length and breadth. Length and breadth find करनी है, पहले तो चेक करना पड़ेगा आएगी भी कि नहीं आएगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। हमें देखो लेट करने के लिए कोई से भी लेंथ और ब्रेथ के ऊपर कुछ रिलेशन नहीं दिया, तो लेट कर देंगे। सबसे पहले कोई सी भी लेट द लेंथ ऑफ द लेंथ कर देते हैं, लेंथ ऑफ द क्या कर देते हैं, रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क। तो हम कर देते हैं इसको x। अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब हमें पता नहीं है ना ब्रेथ कैसे लेट करेंगे, ब्रेथ को कर ही नहीं सकते इसमें, तो हम अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन फॉर्मूला, पेरीमीटर दे रखा है इन्होंने 2l प्लस बी। हम जानते हैं 2l प्लस बी कितना होता है, उसने दे रखा 80 लिख के, तो 2l प्लस बी पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर बराबर 80 मीटर। हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो इसका मतलब l की जगह l की वैल्यू 2x प्लस बी इज टू 80, तो x प्लस बी इज टू हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखना 40, ये 2 जब नीचे पहुंच जाएगा। तो ध्यान से देखो अब b क्या बनेगा, b क्या बनेगा, b इज टू आ जाएगा हमारा 40 माइनस एक्स। ये लो 40 माइनस एक्स आ गया, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो रहा, b भी आ चुका है हमारा। लेंथ ऊपर लेट करी, ब्रेथ यहां से आ गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, एरिया पे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, ध्यान से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है l इंटू बी। एल इंटू बी कितना दे रखा है इन्होंने 400, तो रख देते हैं दोनों की वैल्यू, लेंथ भी और ब्रेथ भी। लेंथ की लेंथ हमारा x है और मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है 40 माइनस x है, ये लो इज टू 400। डन। उसके बाद हम करेंगे क्या करेंगे, 40x माइनस का एक्स स्क्वायर इज टू 400। ज्यादा जब सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 400 इज टू 0। अब हमने इसको एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती वो चेक करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद करेंगे इसको। अगर एग्जिस्ट करती है रियल रूट्स तो हम इसको सॉल्व करेंगे आगे की तरफ। तो हम डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखेंगे इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब ये आप निकालते हो और एग्जिस्ट करती है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दे करो। तो क्या होता है हमारा, डी बराबर बी की वैल्यू हमारी, देखो ध्यान से देखना, बी की वैल्यू -40 का होल स्क्वायर प्लस -4 मल्टीप्लाई ए हमारा 1 है, देखो ध्यान से 1 है, 1 रख देंगे, और मल्टीप्लाई सी हमारा 400 है। तो आंसर क्या आता है निकल के, 4 4 16, तो 1600 हो जाएगा। 40 का स्क्वायर 1600, फिर माइनस हमारा 1600, तो कैंसिल आउट हो गया, डी बराबर हमारा आ गया 0। तो इससे हमें क्या मिलता है, नेचर ऑफ द रूट टू इक्वल्स रूट। तो इन दिस इक्वेशन ये लिखेंगे, इन दिस इक्वेशन टू इक्वल्स रूट, इक्वल रूट्स। ये हमने नेचर लिखना तो नहीं है, बट फिर भी हमने लिख दिया। तो इसका मतलब हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x की वैल्यू निकालेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कर देते हैं अपॉन 2a पूरे के नीचे होता है ये। तो जब हम x की वैल्यू निकालते हैं, इतना तो पता लग गया एग्जिस्ट करती है, लेंथ और ब्रेथ एग्जिस्ट करती है, तो सॉल्व करेंगे। माइनस और b की वैल्यू हमारी, b की हमारी -40, तो -40 और प्लस माइनस लगाएंगे और अंदर क्या लिखेंगे 0 अपॉन, बिकॉज हमने b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के रख रखी, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ रहा है, इसलिए हमें लगाना पड़ता है, ताकि हमने पहले ये निकाल दिया, इसी वजह से हम यूज कर लेते हैं इसको। तो प्लस का 40, सॉरी नीचे क्या चलेगा 2a, 2 मल्टीप्लाई a मतलब 1। तो आंसर आता है, देखो x की वैल्यू क्या आती है हमारी निकल के, x इज टू 400, और ये तो प्लस माइनस आगे 0 ही रहेगा, 400 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास कितनी, 2 से हमारा कटेगा 200 आ रही, कुछ ज्यादा ही आ रही, फिर भी एक बार चेक कर लेंगे। 200
200, फिर हमारे पास लेंथ आ चुकी है। अब ब्रेथ क्या आती है हमारे पास, b इक्वल टू क्या था, b इक्वल टू हमारे पास, ये तो लेंथ आ चुकी, b इक्वल टू हमारे पास x माइनस 40, तो 200 माइनस 40, तो ब्रेथ की वैल्यू आई हमारे पास 160। एक बार चेक करेंगे, 200 और 160 इसका आंसर होना चाहिए। तो ये हल्का सा 400 नहीं जा रहा है, तो 2a रखना था, a की जगह हमारा बिल्कुल करेक्ट है 2a। और जैसे 2 से कैंसिल करते हैं 400, ध्यान से देखना है 400 नहीं है 40 है, तो ये एक जीरो हटेगी और यहाँ 20 हो जाएगा, और यहाँ जब 20 में से हम 40 माइनस करेंगे, ध्यान से देखना। अब ब्रेथ निकालेंगे, b इक्वल टू क्या बताया हमने, कहाँ है हमारा b, ये रहा 40 माइनस x, तो हमारा 40 माइनस 20, तो आंसर 20। तो वो तो पता था, लेंथ भी 20 आनी थी, ब्रेथ भी 20, बिकॉज 2 इक्वल्स रूट से हमारी, तो x भी 20 और x माइनस 40 माइनस x भी हमारा 20, यहीं से पता लग गया था आगे x की दो वैल्यू आएगी जो दोनों इक्वल आएगी, इसी से हमें हेल्प हो जाती है, इस वजह से फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल सा केस। देखो 40 था प्लस 40 होना था, हमने 400 लिख दिया था, अंतर इतना था, इसी वजह से वो 400 बन गया था और 160। वीडियो पॉज करके नोट करना, इजी से इजी तरीके से हमने आपको स्टडी कराने की कोशिश करी है। बाकी आपके लिए हेल्पफुल होगी इसमें इंट्रोडक्शन वीडियो, इंट्रोडक्शन जरूर देखना, उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। बाकी हमारा चैप्टर क्लोज हो चुका है, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं एपी। उसमें भी हमें नंबर्स को लेकर डिफरेंट टाइप की सिचुएशन मिलेगी। यहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, एल्जेब्रिक पार्ट था। फिलहाल वीडियो को पॉज करके नोट करें, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।